जय श्री राम। आप सभी श्रोताओं को पूर्णतः वंदन। जय श्री राम। आज मातृ दिवस है। अपने अपने माताओं को वंदन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और अभी हमने पिछले वीडियो में अपने बताए जो हमारी पंच माँ हैं उनका सबका भी वंदन कीजिए। गौ माँ, गंगा माँ, गायत्री माँ, गीता माँ और जगत जननी माँ आदि जगदम्बा माँ, इन सब का भी वंदन कीजिए साथ साथ, क्योंकि आज मातृ दिवस है। इसलिए आज एकांत हो करके थोड़ी सी देर अभी बैठिए और हे माँ, हे माँ, हे माँ का उच्चारण थोड़ी देर करेंगे। उससे मन की शांति मिलेगी और एक दृढ़ विश्वास आपके प्रति जगेगा और माँ का पूर्ण प्यार आपको मिलेगा। आज हम कई बार देखते हैं कि सेल्फी लेने के लिए माँ के पास तो चले जाते हैं, लेकिन क्या सेवा करते हैं? नहीं करते। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करूं कि दिखावे में मत जियो, हकीकत में जियो। ये सब आपकी माँ है। आप गंगा में जाइए, कूड़ा करकट नहीं डालिए। गीता रामायण आदि पढ़ते हैं ग्रंथों को, तो उसमें भी आदर पूर्वक पढ़िए। और इतना ही नहीं, गौ माँ की सेवा श्रद्धा भाव से कीजिएगा। उन पे प्रहार आदि ना करें। जननी माँ है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की सोचो, आशीर्वाद लेने की सोचो ताकि आपका कल्याण हो। और गायत्री माँ है, अधिक से अधिक भजन पूजन वंदन करने का कोशिश करो। तो और मैं आप सभी को एक बात और बताऊं, मातृ दिवस के चलते चलते अधिक से अधिक प्रेरणा माँ से लिया करिए। कोई भी कार्य करने से पहले माँ का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। यदि आपके पास जन्म देने वाली माँ, जननी माँ मौजूद है तो, नहीं है तो मंदिर में जाओ, वहाँ सीता माँ होंगी, राधा माँ होंगी, लक्ष्मी माँ होंगी और आदि शक्ति जगदम्बा होगी, काली माँ होंगी, आदि माँ वहाँ पर विराजमान है। उनसे प्रेरणा लीजिए कि माँ ये कार्य करने जा रहा हूँ, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और इतना ही नहीं, कभी गंगा की तरफ जाएं तो कोई वहाँ अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं या कुछ अपना विषय रखना चाहते तो वहाँ जाइए, गंगा माँ को आराधना कीजिए, गंगा माँ से भी आशीर्वाद लीजिए। हे माँ, मैं अपनी फैक्ट्री, मैं अपना स्कूल में बच्चे को दाखिला, मैं अपना मकान नया बनाना चाहता हूँ, तो माँ, हे माँ, हम पे कृपा बनाना, कोई विघ्न बाधा आदि ना आए। तो आशीर्वाद पूर्णता उनसे लीजिएगा। और इतना ही नहीं, कभी आपको गौ माँ दिख जाए तो ज़्यादा नहीं, हरा चारा खिलाओ। और आपकी मनो इच्छा कुछ कह रही उस टाइम कि ये चीज़ है, तो आप अपनी भावनाएं वहाँ व्यक्त कर सकते हैं। हे माँ, मैं अपनी इस भावना से आपको हरा चारा खिला रहा हूँ, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी नौकरी, घर में लक्ष्मी की खूब प्राप्ति हो। तो हे माँ, हम पे कृपा अपनी बनाए रखिएगा। और जब आप अध्ययन करने बैठे तब आपके मनोस्थिति में कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहा है या कुछ आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं, नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे आप रखिए, हे माँ, मेरे बेटी का या मेरे बेटे का बच्चे नहीं हो रहे हैं या शादी नहीं हो रही है, तो हे माँ, मैं आपकी वाणी को अध्ययन कर रहा हूँ। हे माँ, हम पे कृपा बनाना और हे माँ, हमारे कार्य को सफल करो, हमारे वंश को आगे बढ़ाओ या हमारी बेटी के वंश को आगे बढ़ाओ। हे माँ, हम पे कृपा करो। और इतना ही नहीं साहब, यदि आप गायत्री माँ के सानिध्य में हैं
आप पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं तो एक माला यदि गायत्री का आप जप करते हैं तो उसमें भी जप करते वक्त पूजा पाठ में भी आप अपनी कामनाएं जैसे रखते ही हैं वैसे अपनी मनोकामनाएं रखिए। हे माँ, आपको सादर वंदन है, आप कृपा बनाइए हम पे और हम सबका, जितने जगत जीव हैं सबका कल्याण कीजिए। तो इसलिए आप सभी को भी अपना बहुत बहुत मातृ दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जय सिया राम।